फ्रेंड, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी है 1970s की। एक जूते कंपनी में दो दोस्तों की सेल्स में जॉब लग जाती है। ये दोनों एक ही शहर से रहते हैं, अपना स्कूलिंग और कॉलेज एक ही जगह से करते हैं और इनकी प्लेसमेंट कॉलेज थ्रू हो जाती है। दोनों अपने जॉब में खुश रहते हैं और अपना अपना काम करते रहते हैं। अचानक एक दिन कंपनी का बॉस उन दोनों को अपने केबिन में बुला लेता है। एक का नाम रहता है अजय और दूसरा सुजय। बॉस दोनों से कहता है कि तुम दोनों के लिए एक खुशखबरी है। हमारी कंपनी इंटरनेशनली एक्सपांशन करना चाहती है और इसलिए मैंने तुम दोनों का सिलेक्शन किया है कि तुम दोनों अफ्रीका जाकर वहां फिजिबिलिटी सर्वे करो कि वहां अपने जूतों को कितनी डिमांड है और वह रिपोर्ट तुम्हें 12 दिन में सबमिट करना है। अजय यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसके चेहरे पे एक बड़ी स्माइल आ जाती है। अपने मन से कहता है, मैं बिल्कुल सही दिशा में जा रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है कि इस काम के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं बचपन से चाहता था कि अफ्रीका जाकर वाइल्ड लाइफ सफारी करूं। चलो इस बहाने मुझे ये मौका भी मिल गया। वही सुजय बहुत उदास और नाराज हो जाता है। क्यों अफ्रीका जाना है? कितनी धूल, कितने मच्छर, और 2 महीने से देख रहा हूं कि बॉस का बर्ताव मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए मुझे उलझाने के लिए शायद वो अफ्रीका भेजना चाहता है। फिर भी दोनों अफ्रीका तो जरूर जाते हैं। वहां 12 दिन रुककर अपना सर्वे तैयार करते हैं और कंपनी को सर्वे रिपोर्ट सबमिट करते हैं। सुजय की रिपोर्ट में वो लिखता है कि यह 12 दिन टोटल कंपनी का और मेरा वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है, यहाँ कोई भी जूता नहीं पहनता है और यहाँ के लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर कंपनी यहाँ एक्सपांशन करती है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो हमें बहुत कंपनी को नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए मेरी राय में हमें यहाँ अपनी कंपनी का एक्सपांशन नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी जगह अजय रिपोर्ट सबमिट करता है कि यहाँ पे कंपनी को एक्सपांशन के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर कोई जूता ही नहीं पहनता है। अगर हम इन लोगों को जूता पहनना सिखा दें तो जूतों की कंपनी के हम यहाँ पायनियर रहेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमें कोई कंपटीशन भी नहीं है। अगर हम यहाँ कंपनी का एक्सपांशन करते हैं, फैक्ट्री लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पर हमें वर्कर्स भी कम पैसों में मिलेंगे, तो कम कीमत के जूते हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और बहुत अच्छा फायदा कंपनी का यहाँ होगा। दोनों की रिपोर्ट की कंपनी स्टडी करती है और उसमें से अजय को अफ्रीका का सेल्स टीम का मैनेजर बना दिया जाता है। उसकी ट्रांसफर अफ्रीका कर दी जाती है। उसे बहुत अच्छा पैकेज भी मिलता है और उसकी बढ़ोतरी होती है। वही सुजय फिर से अपने घिसे पीटे काम में और कुछ उलझनों के साथ लग जाता है। दोनों की सिचुएशन सेम रहती है, सब कुछ सेम रहता है, दोनों को अपॉर्चुनिटी भी सेम मिलती है, लेकिन नजरिया की वजह से एक अपनी अपॉर्चुनिटी का सोना कर लेता है तो एक फिर से अपने पुराने काम में अपनी पुरानी जिंदगी के साथ वही रुक जाता है। यह है नजरिया का फर्क। कहते हैं सीढ़ियां किसी को ऊपर जाती हुई दिखती है तो किसी को नीचे आती हुई दिखती है। वैसे ही ये क्वारंटीन के दिन किसी ने इसका सोना कर लिया है। किसी ने अपना रूटीन सेट कर उसमें कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं और अपने जीवन को निखारने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ लोग सिर्फ सोने में ही इसे गुजार रहे हैं और वेस्ट ऑफ टाइम समझ रहे हैं। अगर हम इन दिनों को अपना नजरिया जिंदगी के प्रति बनाने में लगा दें, हमारे कुछ पौराणिक ग्रंथ रामायण महाभारत जो भी हमें बहुत दिनों से पढ़ना था वो पढ़ ले, अपने बच्चों के साथ इन रामायण महाभारत की बातें शेयर करें, गीता बच्चों को सिखाए, राम रक्षा हनुमान चालीसा सिखाए, तो जीवन के प्रति उनका जरूर से एक नजरिया तैयार होगा और उसका फायदा उन्हें आने वाले दिनों में जरूर होगा। कहते हैं कि नजर का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। तो चलिए
इस फ्री टाइम को हम अपना नजरिया बदलने में लगा देते हैं और आने वाले जीवन को सुरक्षित बना लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।